हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज मैं आपका संदीप गर्ग से क्लास 11th का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, जिन बच्चों पर ये किताब है अच्छी बात है, जिन बच्चों पर ये किताब नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, क्योंकि जो मैटर है, जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है वो सेम ही होता है। लेकिन इस बुक को मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ कि ये बुक 11th के हिसाब से अच्छी है मेरे हिसाब से, है ना, 11th क्लास के लिए। तो अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, क्योंकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगा। जो बच्चे क्लास 11th के ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ मुझे व्हाट्सएप कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ मुझे फॉलो कर लेना। और अकाउंट्स की अच्छी अच्छी वीडियो के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरा चैनल का लिंक भी है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, एवरी फील्ड ऑफ स्टडी हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज एंड इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग। हर फील्ड की अपनी एक स्टडी होती है, बात करने की अपना एक लैंग्वेज होती है, अपनी थिंकिंग होती है। जैसे मैथमेटिक्स बात होती है एल्जेब्रा में, साइंस डील करता है एक्सपेरिमेंट में, अकाउंट्स में डील होती है प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड सो ऑन। ऐसे ही इकोनॉमिक कोई डिफरेंट नहीं है। इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में क्या सुनने को मिलेगा आपको, डिमांड्स जैसे कि सप्लाई, मार्केट। आने वाले चैप्टर में आप इन सब के टर्म्स के बारे में पढ़ोगे और धीरे धीरे फैमिलियर हो जाओगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ दिस बुक इज़ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इकोनॉमिक्स वे ऑफ थिंकिंग। इस बुक का पर्पस ये है कि आप समझ पाएँ कि एक इकोनॉमिक्स जो होती है, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनके सोचने का तरीका क्या होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी रातों रात मैथमेटिशियन नहीं बन जाता, इसीलिए कोई भी रातों रात इकोनॉमिक्स नहीं बन जाता, आपको कुछ टाइम लगेगा। तो ये बुक से कुछ कॉम्बिनेशन की मदद से, कुछ न्यूमेरिकल की मदद से, कुछ एग्जाम्पल की मदद से आप इनको धीरे धीरे समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होती है सर। यू मस्ट हैव एब्जॉर्व मैनी एक्टिविटी हैपनिंग अराउंड यू इन योर डेली लाइफ। आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपकी लाइफ में कुछ आसपास एक्टिविटी होती हैं डेली। जैसे कि आपने फैक्ट्रीज़ देखी होंगी, शॉप्स देखी होंगी, माइंस देखी होंगी, ऑफिस देखे होंगे, फ्लाईओवर देखे होंगे, रेलवेज़ देखे होंगे। ये सारे इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है इकोनॉमी, क्योंकि इनसे जो लोग जुड़े हैं उनको मौका मिलता है पैसे कमाने का और कुछ प्रोड्यूस करने का, कुछ सर्विस देने का। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम बन गया है जो लोगों को प्रोवाइड करता है कि भाई इंसान क्यों जीता है, पैसा कमाने के लिए जीता है, अपने आप को वो अच्छी कंडीशन में रख पाए, एक टाइम का खाना खा पाए, 3 टाइम का खाना खा पाए, लोगों को अच्छे से कंडीशन में ला पाए। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक सिस्टम है जो लोगों को अर्न अ लिविंग देती है ना। तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन डेट प्रोवाइड लिविंग टू द पीपल। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जीने का रास्ता देती है लोगों को। इन दिस टास्क इट मेक यूज़ ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विस दैट पीपल वांट। इस टास्क में क्या किया जाता है, जो रिसोर्स इनके पास अवेलेबल हैं उनको प्रोड्यूस करके, गुड्स एंड सर्विस का यूज़ करके जैसा लोगों को चाहिए वैसा गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहा जाए, इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग। जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है उसके पास सारे सोर्सेज है प्रोडक्शन के, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है। तो वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी की एक प्रोसेस होती है। इकोनॉमी एक सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है लिविंग टू द पीपल। इस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए कुछ नेसेसरी एक्टिविटी करनी पड़ती हैं। वो कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं सर, प्रोडक्शन यानी कि गुड्स को बनाना, कंजप्शन यानी कि यूज़ करना, और जो आपके पास गुड्स हैं उसको बढ़ाते रहना। ये 3 एक्टिविटी होती हैं। सो वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, क्यों स्टडी करनी है इकोनॉमिक्स। वी गो टू अ सिनेमा हॉल टू वॉच अ मूवी, वी गो टू अ रेस्टोरेंट टू ईट, वी अटेंड स्कूल टू गेट एजुकेटेड और टू एबल टू अर्न अ लिविंग। हम सिनेमा में जाते हैं मूवी देखने के लिए, रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, हम स्कूल अटेंड करते हैं पढ़ने के लिए और आगे चले कुछ कमा सकें। इट मीन्स एवरी एक्टिविटी इज़ कंडक्टेड फॉर ए स्पेसिफिक रीज़न।
हर एक एक्टिविटी किसी स्पेसिफिक रीज़न से बनी है। इकोनॉमिक्स इज स्टडी बिकॉज इट अनेबल अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी इसीलिए पढ़ी जाती है कि आप अलग अलग एक्टिविटी की मीन समझ सको। However, the main reason for study of economics can be simplified to a single word, scarcity। मेन रीज़न जो है स्टडी का, इकोनॉमिक्स की आप स्टडी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप एक वर्ड के बारे में पहचान पाओ जो कि वर्ड है स्कैरसिटी। वी ऑल नो ह्यूमन वांट्स आर मोर देन द अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि इंसान की जो इच्छा होती है, इंसान की जो वांट होती है, वो जितना रिसोर्सेज अवेलेबल है हमेशा उससे ज़्यादा होती है। So there is a need to allocate these scarce resources for the satisfaction of never-ending human wants। इसीलिए उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो इंसान की इच्छा है उसका अंत किया जाए, जो कि कभी अंत होता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर स्कैरसिटी का मतलब है कमी। कमी किस चीज़ की? रिसोर्सेज की, क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। तो यहाँ दिया हुआ है स्कैरसिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन ऑफ डिमांड फॉर अ कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इस कंडीशन को हम कह रहे हैं स्कार्सिटी। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन वांट एक्सीड द अवेलेबल रिसोर्स। जितना आपको रिसोर्स चाहिए उतना है ही नहीं। एज अ रिजल्ट गुड आर नॉट रेडिली अवेलेबल एंड सोसाइटी डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ऑल वांट ऑफ इट्स पीपल। इसकी वजह से गुड्स अवेलेबल नहीं होंगे टाइम पर, और जितना भी सोसाइटी है उसको उस समय रिसोर्सेज नहीं मिल पाएगा। तो स्कैरसिटी एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, हर इंडिविजुअल को, हर कंपनी को, हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है स्कैरसिटी। जैसे अभी की बात करें तो आप वैक्सीन देख सकते हैं, हर किसी को इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज कॉल फॉर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। मतलब इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है जब आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है उसका इस तरीके से इस्तेमाल करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट को सेटिस्फाई कर सको। फॉर एग्जांपल आप भंडारा में देखते हैं, भंडारा जब स्टार्ट होता है तो खूब अच्छे से 4-4 पूड़ी 6-6 पूड़ी दी जाती है, और जब देखते हैं भीड़ बढ़ती जा रही है और खाना ख़त्म होता जा रहा है तो 1 पूड़ी, आधी पूड़ी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट सेटिस्फाई हो जाए। तो देयर इज़ अ नीड टू इकोनोमाइज एज वी हैव सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स। क्लियर है? तो स्कैरसिटी इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम। स्कैरसिटी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। Limitation of resources is not the only problem. In addition to being scarce, resources have alternative uses। देखो, resources कम है क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड ज़्यादा है। और स्कैरसिटी क्यों है? क्योंकि जो रिसोर्सेज है उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अल्टरनेटिव यूज और रिसोर्स मीन्स दैट ए रिसोर्स कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज़। आप एक रिसोर्स का एक से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वी ऑल नो पेट्रोल इज स्कार्स इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। हम सभी को मालूम है कि जो पेट्रोल है हमारी इच्छा के अनुसार कम है। बट देयर इज़ वन मोर प्रॉब्लम इन एडिशन टू स्कैरसिटी, इट इज़ यूज नॉट ओनली व्हीकल बट ऑल्सो इन मशीन, रेलवे इंजन, एयरप्लेन्स, जनरेटर एसेट्रा। कि पेट्रोल को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अल्टरनेटिव आप व्हीकल में भी यूज़ कर सकते हैं, मशीन में भी यूज़ कर सकते हैं, रेलवे इंजन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव यूजेस। एक ही चीज़ का काफ़ी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से भी हमारे क्या है, रिसोर्स स्कार्स हैं। तो अब यहाँ पे 2 कंडीशन आ गई सर। पहला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, जिसकी वजह से रिसोर्स स्कार्स हैं, और दूसरा, रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। Whenever a commodity is chosen for one use, other valuable uses will have to be rejected। जब कभी भी एक कमोडिटी को यूज़ करने के लिए सोचा जाता है तो जो अदर वैल्यूएबल यूजेस हैं उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं, एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो यहाँ पर एक हेडिंग है, स्कैरसिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। यानी कि यहाँ पे आपको मालूम है कि रिसोर्स स्कार्स हैं, तो आपको चॉइस वही करना पड़ेगा। जैसे आप में ये मेरे पास पेन है, तो मुझे इस पेन को चूज़ करके ऐसे इस्तेमाल करना पड़ेगा कि इसका सही जगह उपयोग हो। अब बात आई इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। एज वी नो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमें पता है कि ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। लेकिन जो हमें इन्हें सेटिस्फाई करना है वो तो लिमिटेड है। देयर फोर ऑल आवर वांट कैन नॉट बी फुलफिल। इसलिए हमारी सारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन एवरी कंज्यूमर एक्सरसाइज चॉइस एज टू विच गुड्स शुड बी कंज्यूम इन वॉट क्वान्टिटी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जितने भी कंज्यूमर हैं उन्हें एक चीज़ को एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि वो वही चीज़ कंज्यूम करें जिनकी ज़रूरत हो।
एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो हमारी ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये एक चॉइस की प्रॉब्लम है जिसमें यहाँ पे चुनना पड़ेगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक चॉइस की प्रॉब्लम है जिसमें आपको अपनी वांट को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज में से अल्टरनेटिव यूज़ में से कुछ चुनना पड़ेगा। तो इसके 3 रीज़न है भाई। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज ऐसे लैंड, लेबर, कैपिटल आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट। रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल लिमिटेड है डिमांड को देखते हुए और इकोनॉमी में सारी चीज़ प्रोड्यूस नहीं की जा सकती जो लोगों को चाहिए। ये एक बेसिक रीज़न है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अराइज होने का। स्कैरसिटी एक यूनिवर्सल फिनोमेना है जो सबको फेस करना पड़ता है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, भाई इंसान की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती। एक पूरी हो जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी पूरी हो जाएगी तो तीसरी आ जाएगी, तीसरी पूरी आएगी तो चौथी आ जाएगी। लेकिन रिसोर्सेज तो हमारे पास सर लिमिटेड हैं। ह्यूमन वांट्स ऑल्सो डिफरेंट प्रायोरिटी। अब 10 लोग हैं, 10 लोग में से किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है तो किसी को कुछ अच्छा लगता है। और तीसरा है अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस मैंने अभी आपको बताया था कि एक ही चीज़ का इस्तेमाल आप कई तरीके से कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव यूजेस। तो अब यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन वांट। रिसोर्सेज के फीचर क्या हैं सर? ये स्कार्स हैं क्योंकि हमारे पास इनकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। और वही बात करी जाए ह्यूमन वांट की इच्छा अनलिमिटेड है और उनकी प्रायोरिटी अनलिमिटेड है। कोई कुछ प्रेफर करता है तो कोई कुछ प्रेफर करता है। किसी को सिगरेट चाहिए तो किसी को बीड़ी चाहिए, तो कोई माचिस की तिल्ली ही लगा के खुश है ना। अब मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो स्टडी करता है द वे अ सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है जिसमें ये स्टडी की जाती है कि कैसे एक सोसाइटी लिमिटेड रिसोर्सेज में से जिसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं वो चीज़ चुनती है जिनको प्रोड्यूस करा जाए, सर्व किया जाए और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कराया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वांट सेटिस्फाई हो सके। क्यों इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस कहा जा रहा है सर? द टर्म साइंस स्टैंड फॉर एनी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। जो साइंस है उसे हम एक सिस्टमाइज और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज कहते हैं। इकोनॉमिक्स एक साइंस है क्योंकि इसका एक सिस्टमाइज ऑर्गेनाइज स्टडी है जिसको हम ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर से ऑब्जर्व करते हैं। हाउएवर ये एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है लेकिन ये एक सोशल साइंस है क्योंकि इसमें हम इंसान के बिहेवियर के हिसाब से डील करते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी के होने की वजह से हमको जो चॉइस करनी पड़ती है वही तो इकोनॉमिक्स है। उसमें हम इंसान का बिहेवियर देखते हैं, रिलेशन देखते हैं कि रिसोर्सेज क्या है हमारे पास और उसकी इच्छा क्या है, उसी के हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वांट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सबसे पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडी करती है जो फैक्ट पर बात होती है, यानी कि जो ट्रुथ पर बेस्ड होती है। ऐसा था, ऐसा हो गया, कल इतनी मौतें हो गई, आज इतने केसेस आ गए, कोविड की वजह से ये हो गया, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील किया जाता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा। यानी कि इसमें आपको इनके जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें क्या देखने को मिलेगा? व्हाट वाज, व्हाट इज़, व्हाट विल बी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक न्यूट्रल होता है बिटवीन एंड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिमेन स्ट्रिक्टली न्यूट्रल विद रेस्पेक्ट टू अल्टरनेट नीड। इट अवॉइड इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट। इसमें जो बात होती है सही कही जाती है, इसमें कोई अपना सजेशन या गाइडेंस नहीं दे रहा है ना। रॉबिन्स के हिसाब से इकोनॉमिक इज़ नॉट कंसिडर्ड विद मोरल और एथिकल क्वेश्चन एंड इकोनॉमिक शुड एनालाइज द थिंग एज दे आर एंड हैज़ नो राइट टू गिव जजमेंट। इकोनॉमिक्स रॉबिन्स के हिसाब से जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो कंसर्न नहीं होनी चाहिए कि भाई आप एक इमोशनल हो जाओ या मोरल हो जाओ। आपको इकोनॉमिक्स में हमेशा एनालाइज करना चाहिए, ना कि कोई जजमेंट देना चाहिए। अब आपको सबसे पहली बात कंफ्यूज नहीं होना है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। अब बात करी जाए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब कोई सजेशन देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं,
है ना, सजेशन देना, उसको हम कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जो सच्चाई पर बेस्ड नहीं होता। तो मैंने क्या बताया, आपका जो पॉजिटिव साइंस होती है, सॉरी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है या साइंस भी कह सकते हो, उसमें व्हाट इज़, व्हाट वाज, व्हाट विल भी देखने को मिलेगा इनके स्टेटमेंट में, और नॉर्मेटिव में व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड हैपन, व्हाट शुड हैव हैपन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है व्हाट इज़ और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व, कैसे, क्या और क्या प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व हुई। इसमें आपको जजमेंट दिया जाता है कैसे आप आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसका जो डाटा होता है वो वेरीफाइड होता है, ये डाटा वेरीफाइड नहीं होता क्योंकि ये प्रिजम्पशन पर बेस्ड है। इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें जो हमारे साथ हुआ है उसका रियल डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश की जाती है। इसमें एम डिटरमाइन होता है कि आप क्या चाहती हो। ये फैक्ट पर बेस्ड होता है, ये किसी फैक्ट पर बेस्ड नहीं होता, ये किसी वैल्यू जजमेंट को नहीं देता, ये वैल्यू जजमेंट को देता है। आपको एग्जांपल दिया है, प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइज, जो कीमतें हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी में वो राइज होती जा रही हैं, और ये सच बात है। सेकंड, अब नॉर्मेटिव में समझिए, इंडिया को ये स्टेप लेने चाहिए प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, ये क्या है, नॉर्मेटिव। देयर आर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन अवर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस, इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा सच्चाई पर और नॉर्मेटिव यानी कि फैक्ट पर। तो आज के लिए इतना ही बेटा, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स से। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।